नमस्कार दोस्तों। मैच मेकिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने सबसे पहले अष्टकूट मिलान के छोटे छोटे पॉइंट्स बताए कि अष्टकूट मिलान में हमें क्या देखना है। दूसरी क्लास के अंदर मैंने बताया कि अष्टकूट मिलान करने के बाद हमें किन पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। बेसिकली अष्टकूट मिलान को लोग बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल वे में लेते हैं। इसकी वो मिलान करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट मिलान करते हैं, मगर उसको सीरियसली कोई भी नहीं करता। ज़्यादातर लोग कुंडली के अंदर देखेंगे 18 गुण से ऊपर गुण मिल गए, नाड़ी दोष नहीं है, तो वो कह देंगे कि भाई मैरिज कर देनी चाहिए। और 18 से कम गुण मिल रहे हैं 15-14, और इसके बाद वो ज़्यादा डिटेल देखे बगैर कह देते हैं कि मैरिज नहीं करनी चाहिए। जबकि मेरा विचार यह है कि अष्टकूट मिलान टोटल कुंडली मिलान या मैच मेकिंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इंसान की जिंदगी को बदल देती है। तो जो भी नेटिव मैच मेकिंग कराते हैं वो इसको थोड़ा सीरियसली लें और सीरियस लोगों के पास ही जाएं जो कि अष्टकूट मिलान के अलावा भी पूरे मिलान करें, आपकी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करें, उसमें पूरा टाइम दें। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। या तो आप बिल्कुल भी कुंडली मिलान करवाएं ही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बाकी चीज़ें ठीक लग रही है आप शादी कर लीजिए। मगर यदि आप अष्टकूट मिलान या एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर ढूंढें और उसके पास जाएं जो कि अष्टकूट मिलान प्रॉपर करना जानता हो। क्योंकि अष्टकूट मिलान गुण या बिंदु मिलान नहीं है। उसे हम गुण मिलना कहते हैं मगर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बहुत निटिग्रिटीज हैं। जिस पर्सन की कुंडलियों के अंदर 12-13 गुण मिलते हैं उनकी भी मैरिज बहुत अच्छी हो सकती है, और जिनकी कुंडली में 25 पॉइंट मिलते हैं उनकी भी मैरिज खराब हो सकती है। क्योंकि आपने यदि प्रॉपर मिलान नहीं किया तो फिर ये समस्याएं आएंगी। तो ये मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया था। आप उस वीडियो को जाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा किन किन केसेस में हम बहुत कम पॉइंट पर भी मैरिज के लिए एडवाइस कर सकते हैं और किन केसेस में नहीं कर सकते। अब अष्टकूट मिलान के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं, मिलान की कई टेक्निक हैं जिसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको एक कंपोजिट टेक्निक के अंदर डाले हुए हैं, मगर अब इनको अलग अलग करके मैं बताऊंगा जो कम से कम आपको मिलान करना चाहिए। कुंडली मिलान का जो सबसे ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है भाव मिलान, जिसके बारे में मैं कमिंग क्लास में बात करूंगा। आज मैं बात कर रहा हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसका है रोल ऑफ त्रिशांसा D30 चार्ट इन मैच मेकिंग। D30 चार्ट को जब भी हम यूज करेंगे तो ध्यान रखना है आपको, नेटिव का टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। यदि टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है तो आप D30 चार्ट को कंसिडर ना करें। D30 चार्ट आपको फीमेल नेटिव के केस में ही देखना है मैच मेकिंग में। इंडियन सोसाइटी के अंदर फीमेल और मेल का रोल डिफरेंट है, मैरिज में भी दोनों का रोल डिफरेंट है, सोसाइटी में दोनों की पोजीशन डिफरेंट है। यदि कोई भी अशुभ महिला के साथ या फीमेल के साथ हो जाता है तो सोसाइटी उसके ऊपर उंगलियां उठाती है, मगर पुरुष के केस में नहीं उठाती। यदि एक स्त्री और पुरुष दोनों का डिवोर्स होता है, कभी एक पर्सन का डिवोर्स नहीं होता, तो पुरुष के डिवोर्स को कोई भी नेगेटिव नहीं लेता, मगर स्त्री पर 10 तरीके के लांछन लगा दिए जाते हैं। उसकी सोसाइटी के अंदर परेशानी की बात हो जाती है, मगर पुरुष के लिए वो सोचते हैं कि फिर से शादी हो जाएगी। इसी तरीके से स्त्री पुरुष का यदि पुरुष का यदि जो भी स्पाउस है उसकी डेथ हो जाती है तो कोई भी बहुत ऐसा अशुभ नहीं माना जाता, मगर स्त्री के स्पाउस की डेथ हो जाती है तो उसकी जिंदगी को खत्म ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो इंडियन सोसाइटी के केस में हमें स्त्री के चार्ट को बहुत ध्यान से देखना है, और D30 चार्ट एक्चुअली अशुभ या अरिष्ट को बताता है, मिसफॉर्च्यून को बताता है। तो फीमेल की कुंडली में D30 चार्ट की इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाती है। D30 चार्ट को देखते टाइम आपको दो चीजों को बड़े ध्यान से गौर से ध्यान देना है। D30 चार्ट की लग्न को देखना है। अब लग्न के अंदर आपको क्या देखना है? सबसे पहले लग्न का साइन देखना है। लग्न के अंदर यदि अशुभ ग्रहों की राशि हो, जैसे अशुभ ग्रह आपका मार्स या मार्स या मंगल, सैटर्न या शनि, एंड तीसरा आपका हो जाता है सूर्य। इनकी यदि राशि D30 चार्ट की लग्न के अंदर है तो वो मैरिड लाइफ के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, शोभन नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा वो खराब होगी किसी की। D30 चार्ट के अंदर आपने राशि देख ली और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दोगे नहीं नहीं जी ये तो राशि है तो ये तो खराब हो गया, आप
चीज़ों को समझने की कोशिश करें। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये राशियां हैं वो नेगेटिव मानी जाएंगी। अब राशियां कोई भी हो, यदि इन्हीं ग्रहों का यदि लग्न पर एस्पेक्ट है, असर है, कि मार्स यदि लग्न को देख रहा हो, शनि लग्न को देख रहा हो, सूर्य लग्न को देख रहा हो, तभी भी उसको नेगेटिव माना जाएगा। अब मैं इन्हें कंबाइन कर देता हूं कि लग्न के अंदर अशुभ राशि है, अशुभ ही ग्रह देख रहे हैं तो वो ज्यादा अशुभ हो गया। मगर अशुभ राशियां हैं उसे शुभ ग्रह देख लें तो वो उतना अशुभ नहीं होगा। शुभ राशियां हैं उन्हें अशुभ ग्रह देख लें तभी भी उतना अशुभ नहीं होगा। अब अशुभ राशि है, शुभ और अशुभ ग्रह दोनों देख रहे हैं तो वो थोड़ा उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा। तो ये एक एस्ट्रोलॉजर को एनालाइज करना होता है। यहां पर मैं केवल पॉइंट बता रहा हूं, मगर एनालिसिस एक एस्ट्रोलॉजर को करना है कि अशुभ राशि हैं कौन कौन सी मैंने बताई, मार्स, सैटर्न और सन की, वही उसे देख भी रहे हैं तो D30 चार्ट उतना स्ट्रोंग नहीं हुआ, खराब हो गया और वो अरिष्ट को दर्शाता है। मगर अशुभ राशि है और उसे शुभ ग्रह देख लें तो उतना बुरा नहीं मानेंगे। शुभ राशि है और उसे अशुभ ग्रह देख रहे हैं तो उतना बुरा नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है D30 चार्ट में, सन एंड मून आर पोजिटेड और पोजिशन इन D30 लग्न और बर्थ लग्न। D30 लग्न में सन और मून बैठे हों या बर्थ लग्न में बैठे हों एंड इन्फ्लुएंस बाई मेलिफिक देन दे कॉज प्रॉब्लम इन मैरिड लाइफ। D30 चार्ट की लग्न में सन और मून की पोजीशन बहुत नेगेटिव मानी जाती है और साथ में उन पर कोई अशुभ प्रभाव हो तभी भी नेगेटिव मानी जाएगी। तो जब भी फीमेल नेटिव की कुंडली को आप एनालाइज करें तो जो भी अभी मैंने पॉइंट बताए हैं उन्हें आप ध्यान रखें। इसके बाद आप थोड़ा ध्यान से देखें, एक प्रॉपर पर्सन से, एस्ट्रोलॉजर से बात करें। वो इनका D30 चार्ट में जो अरिष्ट होते हैं उनकी सबकी रेमेडीज होती हैं, बड़ी आसान रेमेडीज होती हैं। उसके बारे में मैं कमिंग क्लासेस में कभी बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं केवल मैच मेकिंग की। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। आपको मेरी वीडियोस जैसे भी लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।